देखिए इस तरह की नारा न लगाए। हमारे नेता है ना प्रताप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बलिंदर जी, बलिंदर जी, बलिंदर जी, हेलो भाई साहब, भैया पीछे होइए। अरे भाई पीछे जो नौजवान लोग खड़े साइड में जगह पीछे जो खड़े मत रहिए। के साथी से चलो वहीं बैठ जाइए। फोटो पीछे भी है रूम यही अपना जगह को प्राप्त कीजिए। छात्र जनशक्ति परिषद का जो नींव है हम लोगों ने शिक्षक दिवस के दिन बबलू सम्राट जी और प्रशांत प्रताप कमेटी के करियर मेंबर सत्येंद्र पालिक जी, महिला जो हैं दूसरा जी, संजय टायर जी, तमाम लोग जो छात्र जनशक्ति परिषद के जो पदाधिकारी हैं, सम्मानित पदाधिकारी हैं, या मंच पर उपस्थित मैं अपने छात्र जनशक्ति परिषद में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का काम करता हूँ। हम लोगों ने छात्र को महत्वपूर्ण जो छात्र जो उपद्रवी रहते हैं, छात्र समय समय पर भड़क भी जाते हैं, अपनी बात को लेकर के, मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में, देश में, समाज में, बिहार में, बिहार की मिट्टी में
जो बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जिन जिन लोगों ने इस बिहार की पवित्र मिट्टी में जो लोगों ने जन्म लिया, मैं हमारा भी बिहार की मिट्टी पे और वेटनरी कॉलेज में हमारा जन्म हुआ। और हम लोगों ने, छात्र नौजवानों ने प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से, हम लोगों ने आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से, लोहिया जी से, कर्पूरी जी से, श्रीमती राबड़ी देवी जी से, प्रथम महिला, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और हमारी पूजनीय आदरणीय, मैं उस मां के चरणों का मैं वंदन करने का काम करता हूं। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने इस समय का नींव रखने का काम किया, शिक्षक दिवस के दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि छात्र नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को, तमाम लोगों को हम लोग का संकल्प है जब जयप्रकाश नारायण मूवमेंट हुआ था, तो जयप्रकाश जी ने कहा, सभी जितने भी छात्र नौजवान हैं, उस समय तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, और जिस तरीके से जहां म्यूजियम है यहाँ पटना में, जेपी जी जहाँ रहा करते थे, और हम लोगों ने, छात्र के नौजवानों ने जयप्रकाश जी के गांव जा करके सीताब दियारा में हम लोगों ने पैदल मार्च करने का काम किया था, पैदल जाने का काम किया था, पैदल मार्च। अगर सही में शिक्षा को, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी है, अगर हम बड़े मंचों पे और भी समाजवादी नेता और क्रांतिकारी नेता जब अपनी बात को रखने का काम करते हैं या मंच पे, तो साथ साथ जनता में तो हम तो रखने का काम करते हैं, और तमाम नेता लोग भी रखने का काम करते हैं अपनी बातों को। लेकिन जो हमारा लड़ाई, और फिलहाल हम लोगों ने जो बेड़ा उठाने का जो काम किया छात्र जनशक्ति परिषद ने, वो शिक्षा, आप देख रहे हैं पूरे तरीके से शिक्षा की बात कर ली जाए तो शिक्षा जो है बिहार में पूरे तरीके से चल रहा है। जेपी जी की, लोहिया जी के, कर्पूरी ठाकुर जी के, महात्मा गांधी जी के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान जी के, हम लोगों ने जो आदर्श मानने का काम किया, हम लोगों ने जरूर इनके प्रेरणा स्रोत जो हम लोगों ने मानने का काम किया, आइए हम संकल्प लेते हैं छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर तले कि जो उन्होंने, जयप्रकाश जी ने, जो लोहिया जी ने, जो कर्पूरी ठाकुर जी ने
जो आदरणीय श्री लाल प्रसाद यादव जी ने जो टोटल रेगुलेशन चलाने का जो काम किया, जयप्रकाश जी ने जो टोटल रेगुलेशन का जो बात किया, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और हमारा यहाँ पे उपस्थित जो होंगे कार्यशाला में बहुत सारे छात्र नौजवानों को हमने यहाँ बैठने का काम किया, बहुत सारी अपनी अपनी बात को रखने का काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग बैठते हैं जो हमने कार्यशाला लगाया है प्रशिक्षण देने के लिए छात्र के नौजवानों को, समाज में अपनी लड़ाई पर लड़ने के लिए कि किस तरीके से समाज में जो धर्म के नाम पर जो लड़वाने का जो काम हो रहा है, नाथूराम के गोडसे के जो वंशज लोग जो हैं, तो महात्मा गांधी जी का जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। तो हम लोग इन लोगों से प्रेरणा लेना होगा और इनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग नौजवानों को चलने का काम करना होगा। और हम पूरे तरीके से डिसिप्लिन पसंद करना चाहेंगे परिषद में, जो कि ये धीरे धीरे होगा। और प्रशांत जी हैं, बात को जब मैं बताऊंगा तो आप लोग सुनने का काम करेंगे। आप पीछे लोग आप अगर अपनी बात को या अपने जो लोग समझा रहे हैं, यहाँ पहले उपस्थित हैं सब लोग, बबलू जी हैं, लगातार बबलू जी से हमारी मुलाकात पटना यूनिवर्सिटी में, छात्र जब हम थे, ये भी छात्र थे, तो उस समय हमारी मुलाकात हुई थी बबलू जी से। और उसी समय बीएड कॉलेज में जब पिताजी जब पढ़ा करते थे, बीएड कॉलेज में, बिहार नेशनल कॉलेज जो है, बिहार नेशनल कॉलेज, बीएड कॉलेज, उसमें हमने एडमिशन कराने का काम किया। और उसी बेंच पे जिसमें पिताजी बैठा करते थे, वही पॉलिटिकल साइंस जो उनका सब्जेक्ट था, उसी को हम लोगों ने लेने का काम किया। और उसी बेंच पे हमने बैठ करके अध्ययन भी करने का काम किया, महान क्रांतिकारियों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त करने के काम की कि किस तरीके से इनका जो जीवन था वो एसी का नहीं था, वो 5 स्टार होटल का नहीं था। उनका जो जीवन था, सादा जीवन और उसके विचार। और क्रांतिकारी का जो जज्बा होता है, जिस तरीके से देश और दुनिया को बदल देने का उनमें ताकत रहता है, वो कार्यशाला हम लोगों ने राजनीतिक सीखो और नेतृत्व करो। हमने यहाँ पे अभियान को और संविधान जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पर संविधान को हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। और छात्र जनशक्ति, जनमानस का आत्मता प्रेम का, आशीर्वाद का, सहयोग का, जो जनता का जो ताकत है उसका, उसको लेकर के हम लोगों ने छात्र जनशक्ति हमने बनाने का काम किया। तो छात्र जनशक्ति परिषद से जुड़ करके और आगे बढ़ने का लोगों को प्रेरणा स्रोत मिले। हमने डीएसएस भी बनाया और कई दिनों तक डीएसएस का भी चलने का काम हुआ। और यदुवंशी सेना भी बनाया, लेकिन इसको भी डीएसएस छात्र जनशक्ति परिषद में हम लोगों ने विलय करने का काम किया। और जेएसटी जो इनका वाला था, इनका वाला जीएसटी जो मेरा वाला था, अभी जब आप आइएगा हमारे साथ जीएसटी का तो जीएसटी जो है इनका है संगठन जो था चल रहा था, सब लोग हम लोग एक होकर के
तो बहुत सारे लोग जो थे, सब लोग के मन में उपेक्षा रहता कि हम पाइपलाइन में बढ़ के आगे निकल जाएंगे, पाइपलाइन में बढ़ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस पाइपलाइन में बैठिए, आगे निकलिए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ जो हम लोग महान क्रांतिकारी और इस तरीके से सामाजिक न्याय को जिस तरीके से हम लोगों ने कई ऐसे लोग हैं जो पल पल संगठन को आगे बढ़ाने का और खींचने का काम करते हैं। 15 साल से 20 साल से लोग संगठन में काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देने का काम करूंगा और साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने आज जो एक क्रांति का जो शुरुआत हम लोगों ने किया छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा, धीरे धीरे ये पूरे विश्व में इसको फैलाने का हमारा मंशा है और इसको हम लोगों ने संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया और उसमें जो जनशक्ति का जो हम लोगों ने जो संविधान में जो नियम कानून जो हम लोगों ने उसमें दर्ज जो बबलू जी ने रात दिन ले करके नियम को हमने बबलू जी से बात किया कि इसको एक संविधान बनाया जाए जिसके तहत जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी जिला अध्यक्ष होंगे और जितना भी अनुमंडल का होंगे, जितने भी पंचायत स्तर पे होंगे, बूथ स्तर पे होंगे, तमाम लोगों के लिए इसमें निष्कर्षता संविधान में होना चाहिए रूल्स और रेगुलेशन। बिना उसके कैसे आपको छात्र का काम है संघर्ष करना, सत्ता पाना नहीं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और जो फूल माला जो है संगठन में हम लोग इसका विरोध करने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने देखा हालात, जो मैं वृंदावन मथुरा में जाता रहता हूँ, मैंने हालात देखने का काम किया। हमने हालात देखा, नदी का हालात देखा, हमने तालाबों का हालात देखा कि भगवान पे जो फूल चढ़ता वो फूल फिर उतर जाता है और उतर के उसको नदी या तालाब में फेंक देता है, जिससे गंदगी होता है। तो हम लोगों ने और जितने भी यहाँ महान योद्धा लोग हैं, जितने भी क्रांतिकारी जो नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, मैं तमाम लोगों से मैं ये अब जब भी हमारा कार्यशाला चले छात्र बिहार में कहीं भी कार्यक्रम हो तो कोई फूल लेकर के मेरे पास नहीं आएगा, लेकर के आएगा तो महात्मा गांधी जी का जो सूत है, जो सूत का जो माला है, उसको खादी को हम लोग नौजवान भूलते चले जा रहे हैं। उस खादी को हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। सब लोग पहनता है, सब विदेशी कपड़ा सब पहन लिया। सबसे पहली बात है कि हम भी जींस टी शर्ट पहन सकते हैं कहो। तो जब कोई प्रोग्राम हो या किसी को हम ये प्रेरित नहीं कर रहे हैं या कोई नौजवान हो कि आपकी सूझबूझ जो है कपड़ों से जाएगी, आपकी सूझबूझ जो है आप जिस तरीके का कर्म करोगे उससे आप लोग समझने का। और कपड़ा देश को आगे क्या बढ़ाएगा? आदमी इंसान अगर मेल मिलाप हो और एक हो तो ही देश दुनिया का जो नक्शा है हम लोग नौजवान सब उसको बदलने का काम कर सकते हैं। आप जब आगे बढ़ोगे, समाज में एक नियम है, आप जब आगे बढ़ोगे नौजवानों का
महिलाओं का बात करोगे, अपने जमीन का बात करोगे, अपने देश दुनिया का बात करोगे, तो समाज में परसेप्शन है पूरे तरीके से आपका विरोध करेगा किसी ना किसी माध्यम से। वो विरोध को आप लोगों ने, आप ये समझ जाइए कि जब आपका विरोध होना चालू हो गया, जब आपको गाली देना आरंभ हो गया, तो समझिए कि आप ऊंचाइयों तक पहुंचने में कसम नहीं आप छोड़ेंगे। और ये आरएसएस और बजरंग दल वाले, कुछ जो आरएसएस और बजरंग दल है जो हमारे पीछे मीडिया के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, महात्मा गांधी के हत्यारों के द्वारा हमारे पीछे छोड़ने का काम हुआ है, इनको बदनाम करो, इनको समाज में चलने मत दो। लेकिन मैं उन लोगों पे कोई टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूं, मैं किसी पे कमेंटबाजी करने नहीं आया हूं। मैं केवल टोटल रेवोल्यूशन का बात करूंगा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और जो समाज में जिस तरीके से इन लोगों को जो तोड़ने का काम हुआ, शिक्षा का तो पूरे तरीके से आप देख लीजिए चौपट हो गया पूरे तरीके से बिहार जो शिक्षा के मामले पे। सब लोग हड़ताल पे जाते हैं, जितने भी शिक्षक हैं या प्रोफेसर हैं, इनको जानते ही हैं सब बबलू तलवार जी। पूरे तरीके तो जो शिक्षा का जो अवसर है वो पूरे तरीके से गिरावट में चला गया। शिक्षा का कहीं से भी हिलडुल नहीं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, आपको कानून व्यवस्था जो है पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। कोई किसान को उठा के मार दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, जेल भेज दिया, झूठा मुकदमा लगा। किसान है खेत में, गांव में किसानी कर रहा, लड़ाई लड़ दिया दूसरा कोई और नाम दे दिया निर्दोष किसान का, अब उसको जेल जाना पड़ रहा है। तो कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार तो कोई भी आप थाना में, वीडियो के पास, एसपीओ के पास, सीओ के पास अगर तुम जाओगे तो क्या बोलेगा तुमको? पैसा था ना, पैसा मुद्रा दीजिए, मुद्रा। बिना मुद्रा लिए हुए जो आपके बिहार सरकार है वो काम नहीं करेगा। अगर आप मुद्रा दोगे तब आपका काम करेंगे। थाना प्रभारी सबसे ज्यादा, थाना प्रभारी तो समझिए कि वो महासमुंदर है इन मामलों में। थाना प्रभारी की बात करके जिस तरीके से मैं किसी कानून व्यवस्था पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो घोटाले चल रहे हैं, ना जाने कितने घोटाले, ना जाने कितने घोटाले। घोटालों की अगर लिस्ट निकाल ली जाए तो घोटालों पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, क्राइम पे क्राइम और शिक्षा पे हाल। इधर महानाग में भी महिलाओं के साथ 14 साल की बच्चियों के साथ जिस तरीके से तो दुष्कर्म करने का काम किया। आप नीतीश कुमार जी से आप लोग काहे सवाल करते? किसको पकड़ा जाए? जो आदमी समाज में बढ़ेगा, जो आदमी काम करेगा, उसको मीडिया के द्वारा गाली दिलवाया जाएगा, खासकर गुल्लू न्यूज़ को। आसमानी कलर वाला न्यूज़ फैला हुआ, उससे आप लोग बच के रहिएगा। यहाँ सभा में भी आसमानी कलर, नाम नहीं लूंगा मैं, आसमानी कलर खासकर मेरे लिए लगाया गया, खासकर हमारे लिए नहीं लगाया गया है। और कहां से डील हो रहा है वो सब हम जानते, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं।
जो मेरे दिल में रहता वही मेरे दिमाग पर रहता। और जो सच्चाई, अगर मैं उस बुल्लू न्यूज का अगर मैं यहाँ विरोध कर दूं तो मेरे छात्र के जितने नौजवान हैं हर बोलना ही नहीं, सिर्फ शांति के साथ, शालीनता के साथ, हमें किसी का विरोध भी नहीं करना। और जो हमारी जो लड़ाई है, अब हम लोग का जो अगला जो कार्यक्रम होगा, अगला जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो 26 तारीख को हम लोग करेंगे। लेकिन हमको एक बार हम लोग सिताब दियारा का पैदल मार्च करेंगे, जितने भी नौजवान हैं पैदल मार्च करने का काम करेंगे। और टोटल रेवोल्यूशन को हम लोग उस क्रांतिकारी की जो भूमि रही है, जो पवित्र मिट्टी रहा है सिताब दियारा का, जेपी जी का जो निवास रहा है, जो घर रहा है, उसको हम लोग, और रास्ते में जितने भी लोग हमारे लोग मिलेंगे सबसे मैं मिलने का काम करूंगा। जो हमारा गरीब का अगर बात किया गया, हम अति पिछड़ा का बात करते हैं, हम गरीब का बात करते हैं, हम दलित का बात करते हैं। बड़े बड़े नेता सब लोग उधर से गुजरे, हम भी गुजरे, लेकिन पैदल मार्च होगा तब गरीब को एहसास होगा कि नहीं, हमारे जैसा ही कोई नेता है या हमारे जैसा कोई इंसान है, जिस तरीके से उसको भी एहसास होगा कि नहीं, कोई तो है ऐसा आदमी या कोई है जो देश दुनिया को सही में या गरीबों के लिए सही में उत्थान कर सकता है या उसकी बात करने का काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब कार्यक्रम से आने से पहले हम ये चीज सोच रहे थे, और मौलवी जी को और प्रशांत जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और आप लोग यहाँ उपस्थित है, हमारा यह था कि एक बार सिताब दियारा का पैदल मार्च किया जाए। पैदल मार्च हमारे साथ कितने नौजवान करेंगे? सब लोगों ने, चलिए हमें बहुत खुशी हुई कि सारे बिहार के नौजवान जो यहाँ उपस्थित है, मैं आपको प्रणाम, सलाम और आदाब मैं करने का काम करता हूँ, और क्रांतिकारी सलाम प्रणाम भी करने का मैं काम करता हूँ। सही में अगर हमें कुछ बदलना है तो पहले एक बार मार्च कीजिए हमारे साथ सिताब दियारा, और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर भी रहेंगे, पानी का भी व्यवस्था रहेगा। जो लोग चलेंगे, सब लोग तो पूजा करने जाते हैं, देवघर जाते हैं, कांवड़ लेके कैसे मार्च करते हैं? वो बाबा के लिए मार्च करते हैं। हम लोग गरीब गुरबा के लिए मार्च करने का काम करेंगे। हम लोग सिताब दियारा का मार्च करें। अब देखिए यहाँ तो हम बोल दिए, अब ऐसा नहीं कि और जो दल वाले लोग हैं उसको पालन करने का काम कर रहे हैं कि हम भी सिताब दियारा का मार्च करेंगे, हम भी सिताब दियारा का मार्च करेंगे। इसलिए मीडिया में पहले ही हम बोल दिए। इसलिए इसमें पूरे तरीके से छात्र जनशक्ति परिषद, जब हमने लालटेन को रखा हाथ में, तो लालटेन तो हवा में उड़ता है नहीं, लालटेन तो हाथ में रहता है। कोई गरीब आदमी के पास आप चले जाइए, कोई नेता अगर गांव में चले जाते हैं, कस्बों में चले जाते हैं, तो वो तो हाथ में ही रहता है। हाथ में रहता है कि नहीं लालटेन? हाथ में रहता है लालटेन। तो हमने, मेरे प्रिय मित्र जो मीडिया के भाई लोग हैं, वो सुन लीजिए, हाथ में जो लालटेन है उसको हमने अपना बैनर में देने का काम किया था। आप हटिए, नौजवान को देखने दीजिए, तो हमको सस्पेंड करना पड़ जाएगा। लालटेन तो उसमें बहुत सारे हमारे महान जो नेता लोग हैं, तमाम लोग हैं, और पार्टी के भी कुछ लोग नेता लोग जो है, जो महान हस्ती हैं,
जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं जो है, दिव्य आत्माएं जिसका न आदि है न अंत है, दिव्य आत्माएं। तो हमारे जो नेता लोग, संगठन के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन लोगों को पसंद नहीं आया कि हम इस पर लालटेन अगर दे देंगे तो लोग में कंफ्यूजन हो जाएगा। हम मीडिया वाले लोग न्यूज बना दिए, बढ़ता भैया लालटेन लेके उड़ गए, लालटेन लेके उड़ गया हूँ। तो उसमें पिताजी से हमारी बात हुई, मैं दिल्ली गया, पिताजी से हमारी बात हुई, आदरणीय पूजनीय हमारे पिताजी थे जो हमारे भगवान और गुरु। तो उन्होंने बोला कि तेज एक काम करो, लालटेन वाला फोटो ना सब बड़ी हल्ला कर रहा है, सब कि कंफ्यूजन हो जाएगा, चुनाव में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने क्या कंफ्यूजन होगा? अरे भाई हमारा चिन्ह है ये लालटेन है, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारे पिताजी ने कहा, फिर हमारे भाई भी वहाँ उपस्थित थे, बोले कि भैया इसको लालटेन वाला में कंफ्यूजन थोड़ा पैदा हो, दर्शन में क्या दिक्कत है, इसको रखा जाए ना, संगठन है। रात दिन मेहनत करके इसको लोग आगे बढ़ाने का काम किया, सब लोगों ने मेहनत किया, कार्यकर्ताओं का इतना समावेश है पूरी तरीके से। तब पिताजी ने बोला हमको कि तुम जो बांसुरी बजाते हो ना, उससे मन को मोह लेते हो मेरा भी। उससे जो बांसुरी जो बजती है वो कृष्ण के पास में बांसुरी है, मेरे भाई भैया के लोग। तो उसको जो बांसुरी को जब तुम बजाते हो तो पूरे तरीके से मन को मोह लेते हो। राजा ही धर्म से अज्ञानी भवति भागता, अब लोग धर्म से। अरे पिताजी ने बोला कि बांसुरी रख दो इसको। तो फिर पिताजी को मैंने दिखाया कि ये वाला फ्लैग है, ये वाला फ्लैग को हम रखेंगे इसमें। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है बांसुरी रहेगा। उसके बाद मैंने कलर को दिखाया, कलर को पीछे में जो कलर जो है पीला जो कलर है, दामड़ी है जो होती पूजा पाठ में पीला कलर का इस्तेमाल किया। बिना पीला के पूजा नहीं होगा, अब बिना बांसुरी के संसार नहीं चलेगा। तो इसलिए हमने बांसुरी रखने का काम किया कि हमारा लोगो जो है, हमारा रजिस्टर है लोगो हमारा एक वृंदावन में भी है जो संगठन हमारा चलता है। जब हमने धर्म से जुड़ा एक संगठन हमने बनाया श्री वृंदावनी फाउंडेशन, उसमें भी बांसुरी है हमारा रजिस्टर बहुत पहले से। उसको लेकर के हम लोगों ने हमारा रजिस्टर छात्र जनशक्ति परिषद हमने उसको जो बहुत इस पर मंथन हुआ, बहुत इसको हम लोग छात्र जनशक्ति, ताकि तमाम लोग का जो महान जो आत्माएं जो आरजेडी के इस समय में जो महान दिव्य हैं, पुरुष जो हैं, महान आत्माएं जो हैं, जो ऊपर जो हैं, उनको भी ताकि कंफ्यूजन ना हो, उनकी भी बाजार चले। तो हमने हमारा मोटिव रहेगा कि हर नौजवान को इस बैनर तले तमाम लोगों को, वैसे लोगों को हम लोगों को जोड़ना है। बबलू जी, प्रसाद जी, गणेश जी, संजय जी, गुप्ता जी और पालिक जी। पालिक जी नौजवान है, हमारा उपस्थित है, सामने यहाँ लोग बैठे हैं। और हमारे मित्र भी दिल्ली जाते हैं तो यही व्यवस्था करते हैं हमारा, अब बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने अपने घर पे ले जा करके हम लोग खूब बढ़िया से पूरा खाना पीना, भोजन, मिठाई, मौज मिठाई पूरा बना है, पूरा खिलाने का इन्होंने काम किया।
और इनके साथ में इनका मित्र रहता नीरज नाम का लड़का, वो भी बहुत मेहनती है। लेकिन हमको टैक्सी में फेंक दिया एक बार, हमको जाना था वृंदावन, इनका मित्र था नीरज नाम का, ये सब व्यवस्था कर दिए। एक बार इमरजेंसी में किसी को अस्पताल में देखने जाना था, यहाँ से बिना कभी चल गए थे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि टूटा फूटा हुआ टैक्सी कर दिया हमारे लिए। हम लोग उसी टैक्सी में हम बैठ ले जाएंगे तब, ताकि लोग को लगेगा कि गरीब का मसीहा जो कहलाता आदमी जैसे नौजवान। तो उससे हम लोगों ने संघर्ष, सबके जीवन में है संघर्ष करना, बिना संघर्ष के कोई मौका हम नहीं पा सकता है। और जब आगे आप बढ़ोगे और जब आपका आलोचना ही नहीं होगा तो क्या खाक आगे बढ़ोगे। हमने बोला इसमें जो संविधान, जो लीगल जो सेल हमारा कमजोर था, लीगल सेल से भी हम लोग को अच्छे अच्छे लोग के जो लड़के लड़कियां हैं। तब मैं गया था, आपको बोरिंग और मेट्रो जो दुकान है, मेट्रो है ना, तो मेट्रो में मैं गया, क्या लेने गया, मैं चप्पल लेने गया, स्लीपर लेने के लिए मैं गया। तो वहां पर लॉ का एक छात्र का नौजवान हम गया, बोला कि मैं आपका फैन हूं। लॉ का सोचिए, पढ़ा लिखा नौजवान लॉ का, वो बोला कि मैं आपका फैन हूं। हम लोग तुम हमको फैन, तुम हमारा फैन कैसे बन गया। हम लोग कौन फैन है, तुम पंखा वाला है, घूमने वाला। नहीं वो फैन नहीं, बोला आपके विचारों को मैं पालन करता हूँ, जिस तरीके से आपने नौजवानों के लिए, खासकर लॉ के नौजवानों के लिए आपने जो आवाज उठाने का काम किया। अच्छा, कुछ लोग जो है भाई फर्जी डिग्री लेकर के भी अध्यक्ष बन जाते हैं, फर्जी डिग्री लेकर के भी अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन शायद ऐसे लोगों को पता नहीं है कि जब उनका धुलैया हुआ था, पिटैया हुआ था, तो सबसे पहले पीएम जाने का हमने काम किया था। जब कुदा करके पुलिस जब मार करके लाहौर कर दिया, तब केवल एक मात्र हम थे, कोई नेता कोई जाया नहीं उसको देखने के लिए। नौजवान को, छात्र को कौन पूछता है मीटिंग में, सभा में बुला ले भैया के भाई लोग जब आंदोलन हुआ था तो पता चलता है कौन क्या बड़ूद जी हैं, इनको पुलिस मार दिया। बताइए अपना काम कर रहे थे, घर द्वार बेचारे छोड़ के आते हैं, माँ बाप को कुछ आशा रहता है कि मेरा बच्चा कुछ कमा करके लाएगा। लेकिन सब नेताओं से मैं ये आग्रह करने का काम करता हूँ कि जब आप छात्र नौजवान को, अगर वो कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, अगर छात्र नौजवानों को आपने बुलाया है तो उसको सम्मान करने का काम कीजिए। छात्र के पास पैसा नहीं है, छात्र के पास पैसा नहीं होता है। छात्र के पास क्या होता है, सब का ढोंग बना रहा है। छात्र के पास पैसा नहीं होता, छात्र के पास क्या होता है, संघर्ष होता है, हौसला होता है, ताकत होता है। एक दिशा को उसी के ऊपर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई को, जेपी मूवमेंट जो हुआ और जयप्रकाश नारायण जी को जब लाठीचार्ज हुआ तो उन्होंने बचाने का काम किया था। उनको ऊपर जाकर के लेके आओ, जितनी लाठियां थी उन नौजवान जो हमारे पिताजी थे उनके पीठ पे लगने का काम हुआ था। पिताजी ने खुद उसको साथ से बनाने का काम किया और जेल बड़ो अभियान भी हुआ। वैसे क्रांतिकारी जितने यहाँ पे नौजवान जो यहाँ पे उपस्थित है, जब नौजवान आगे बढ़ने का काम करता, अपनी बात को रखने का काम करता है, तो क्या हो जाता है बबलू जी, सुन नहीं रहे हैं आप?
राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको दंड मिलेगा। वो नौजवान को नेता लोग क्या बोलता है, अरे तो लफुआ है, अरे तो गुंडा है, अरे तो मवाली है, मुंह देखिए इसका, अरे आईने में मुंह देखा है, ये सब मिला क्या। तो हम बता दें कि भगत सिंह जो नौजवान थे, जो लफुआ थे, गुंडा थे, मवाली थे, सुभाष चंद्र बोस लफुआ थे, गुंडा थे, मवाली थे। तो इस तरीके का नौजवानों को कुछ नेताओं के द्वारा इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नौजवान जो है, कभी वो भी नौजवान हुए होंगे, तभी ना धोती आए होंगे, तब न लाठी आए होंगे, और तब न वहां गए होंगे। तो इसलिए महान नेताओं को मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि नौजवानों को, छात्रों को आप बुलाइए तो सम्मान दीजिए। हमें भाई हमारे नौजवानों को सम्मान मिल जाए, उनकी जो उन्होंने जो संघर्ष वो लोग कर रहे हैं, उनका हक मिल जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। यही मेरा मेहनताना है। हमारा जो मेहनताना है, हमको पैसा थोड़ा चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हमको केवल संघर्ष करना। हम सत्ता का बात करेंगे नहीं, हमें सत्ता का बात नहीं करना। संजय टाइगर जी पहला बार आए, इनकी गंभीरता को हमने देखने का काम किया, इनकी शालीनता को, इनका सादा जीवन और उच्च विचार को हमने देखने का काम किया। संजय टाइगर जी के प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं, यहाँ उपस्थित हैं, इन्होंने भी संघर्ष करने का काम किया, संगठन में मेहनत करने का काम किया। और जब आप मेहनत करोगे और जब छात्र का नौजवान मेहनत करेगा तो उसका जो मेहनत का जो फल है कभी विफल नहीं जाता। ना किसी माध्यम से वो सामने आएगा, लोग तक दिखेगा। कर्म वाधिकार होते माँ फले सुना। इसलिए कर्म करो और फल की आशा मत करो। ये जो गीता में भगवान ने जो कहा, हमें संघर्ष करते जाना। पीछे में बोलने वाले, चिल्लाने वाले, चिचियाने वाले, चिचियाते रहिए, कितना चिचियाइएगा। छात्र नौजवान एक इशारे पे अपने लीडर के एक इशारे पर क्या से क्या कर गुजरते हैं। लेकिन जो लीडर होता है उसको सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ का हमारा छात्र नौजवान युवा कहाँ कहाँ का आया। आपको कुछ मैं रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ ताकि सच्चाई और दूध का दूध और पानी का पानी हो। सच्चाई और दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हमारा एक नौजवान है, विकेंद्र सुनो इधर। तू नौजवान नहीं है, तू मेरा खून है, तू मेरा भाई। आओ इधर। और खास कर मीडिया के भाई लोग इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से हाथ जोड़ के निवेदन है। इसमें हमारा ये नौजवान भाई है, इसको तोड़ने का काम किया गया पूरे तरीके से। क्या क्या इसको अब शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसको मैं, आपने देखा हुआ है युवा राजद में जो राम राज है, राम राज युवा राजद में, उसने हमको गाली देने का काम किया। और जब पिताजी ने ही हमें आशीर्वाद देकर के यहाँ तक, अगर हमारे पिता नहीं होते तो तेज प्रताप यादव पैदा लेने वाला नहीं था। और ऐसे ऐसे लोग रहेंगे
संगठन में, तो हमारा संगठन ऊंचाइयों तक नहीं जाएगा, इसलिए हम पहले क्षमा चाहते हैं। और एक एक करके मैं खुलासा करूंगा। आज 2 लोगों का खुलासा हमको करना है, और मैं किसी के माई के लाल से नहीं डरता हूँ, मैं छात्र नौजवान हूँ। और छात्र नौजवान मीडिया के तमाम भाई यहाँ उपस्थित हैं। आगे भोजन पानी का भी व्यवस्था है, दवा के भोजन खाइए आप लोग। अब बढ़िया खबर छापी है, सच्चा खबर छापी, बहुत झूठा खबर हम लोगों ने बोलने का काम किया। अब सच्चा खबर, सच्चाई के राह पे, नारद मुनि जी के राह पे, नारायण 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 चलने का काम करेंगे। और वो जो व्यक्ति है युवा राजद में, उसका नाम रामराज है, रामराज लाएगा। गरीब राज लाना चाहिए, अति पिछड़ा राज लाना चाहिए, शिक्षा राज लाना चाहिए, स्वास्थ्य राज लाना चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। तो लेकिन ये जो आरएसएस का जो एजेंट है, जो कि पहले आरएसएस में है ये, और कुछ नाथूराम गोडसे के आरएसएस का जो ग्रुप चलता है, उसको ये बारीकी रूप से लोग फॉलो करता है। तो रिकॉर्डिंग सुनिए कि इसको धमकाने का काम किया। बताओ मुझे उन लोगों ने कहा कि तुमने तुम प्रताप यादव के लिए काम नहीं किया है, तुम इसके लिए काम किया है, तो रोकने नहीं जाओ, सरकार के लिए है, तुम कितनों को करेगा, तुम आओ हमारे साथ पटना महानगर में कमेटी में लोग नहीं कर रहे। मैंने कहा कि मुझे हमारे गुरुदेव जो है, जो हमारे साथी खड़ा है, मुझे बहुत आभार है, उसके साथ खुशी है कि मैं आज अपने गुरुदेव के साथ खड़ा हूँ। और मुझे ये स्थान गुरुदेव द्वारा मुझे मिल गया, मुझे दुनिया का कोई स्थान नहीं चाहिए, मैं आप लोग के सामने करता हूँ। और इस रिकॉर्डिंग में क्या हुआ सुन लीजिए। वॉल्यूम दीजिएगा एक वाला तो ऑपरेटर साहब। सब बढ़िया है, आपका आशीर्वाद हो गया, चलिए भगवान करे सब कुछ बढ़िया है। कमेटी में तो नहीं रखा है बुलेगन आपको? नहीं, हमको तो नहीं रखते भैया। कोई बात नहीं। तो युवा राजद पटना महानगर में मेरी कमेटी में। अच्छा अच्छा ठीक है। राजनीति कितना करोगे? हो गया छात्र राजनीति आपका? अच्छा जी भैया, ठीक है जी। कल हमसे मिलिए और जैसे आप राजनीति कर रहे थे वही देखिए, मन को नहीं गिराना हम हैं जी। ठीक है जी, कमेटी में आप रख लेंगे, इसमें कमेटी में, और जो भी आप साथी जो पुराने आपके साथी हैं सबको लाइए, और ऐसे उन्हें ज्यादा बंद कीजिए। ठीक है जी, ठीक है भैया। कौन प्रधान बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दिया आप लोग के जी। इतना मेहनत क्या हुआ जी भैया? कहाँ उधर भी महिला भी मेहनत आप की ना, लालू जी की पार्टी के ना मेहनत के थे, आकाश जी ने प्रधान जी ने किए थे, पार्टी के देखे थे पार्टी का क्या स्थिति वाली जगह आपको नहीं लगा संगठन में? आज समय आएगा तो सब पर, तब उसकी भी टेंशन मत लीजिए, उसके रामराज आपके लिए है। ठीक है, कोई कहिए याद आपका यार जी। आप युवा राजद पटना महानगर में मेन कमेटी में आपको रखेंगे। ठीक है ठीक है भैया, ठीक जी। आदाम कल मिलिए, पहले तो कल मिलिए उसके हमसे। ये जो है पूरे तरीके से संगठन को हम किसके बेटे हैं वो आप पूरी बिहार की जनता जानता, बताने वाली बात है नहीं। जो आदमी आगे बढ़ रहा है तो इन लोग का परसेप्शन हो गया कि इसको इस तरीके से बदनाम किया है और संगठन को तोड़ा जाए। ये हमको बता रहे थे क्या, जब छात्र राजद में हम लोगों ने संगठन में क्या हम लोगों ने मेहनत नहीं किया था? छात्र राजद में सब लोगों ने मेहनत किया था, सारे युवाओं ने मेहनत करने का काम किया था, सब संगठन को आगे बढ़ाने का अहम भूमिका निभाने का काम किया सब लोगों ने। और इस तरीके से पार्टी को कौन लोग तोड़ रहा है और कौन लोग लगा हुआ है क्या से क्या करवाने में,
सब सच्चाई हमारे पास, एक एक लोग का रिकॉर्डिंग और वीडियो करते हैं हमारे पास। और सबसे पहले अभी जो रिकॉर्डिंग मैं सुनाऊंगा वो रिकॉर्डिंग जो है राजद में युवा में बहुत बड़ा चेहरा है। राजद का युवा में जो प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेल जी जो चाचा जी ने सबको हटाने का काम किया। एक तो हमारे चाचा हैं नीतीश चाचा जी, एक हमारे चाचा हैं जगदानंद चाचा जी, जब सबको हटाने का काम किया गया तो कारी समय को काहे छोड़ दिया गया भाई युवा राजद का? इसका भी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इसने क्या किया कि मुसलमान महिला के साथ इसने उसका पैसा लेने का काम किया। पैसा लेने का काम किया। पैसा बोला कि इतना पैसा तो जमीन दौलत सब चीज, और महिला परेशान है, हमको फोन करके तबाह की हुई है। वो महिला रात दिन हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, ये जानती हैं पूरे तरीके से, अल्पसंख्यक समाज से हैं, आदरणीय पूजनीय हैं। यहाँ पे किस तरीके से वो महिला रोती है कि उसका पैसा वापस कर दो, उसका जमीन नहीं है, घर में बच्चे का हालत आप देखिएगा, पूरे तरीके से दयनीय स्थिति में है। ये महिला दुबई की है, रहती है मुजफ्फरपुर में। ऐसे पूरा इसने अपना डिटेल दिया कि गाड़ी से हमने कब पैसा उसे लिया, कब अकाउंट में ट्रांसफर किया, पूरा प्रूफ है। तो मीडिया का लोग ये सब नहीं देखागा, क्योंकि जो सच्चा नहीं बढ़ रहा है उसको गाली देना है। इसमें उसने आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी। पर देखिए हम जितना पैसा भेजे हैं लड्डू बाबू को और शोएब को, हम उसका डिटेल हम आपको भेज दे रहे हैं। इन लोग हमेशा ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाता रहता है कि उस औरत को समझाते हैं नहीं समझते हैं, और उसके घर में सबको फोन करके तेज बाबू थक गए। जब हम रोते हैं ना तेज बाबू, तो ये लोग हंसता है, मजाक उड़ाता है, कहता है कि कलाप रही है। हम तंग आ गए हैं तेज बाबू, इसीलिए हम आपको पूरा डिटेल भेज दे रहे हैं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, इसका सिला आपको ऊपर वाला देगा। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, पर क्या करें तेज बाबू, इन लोग हद कर दिया है। बहुत लोग रह दिया कि तेज बाबू के दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, तो ये दूसरा लालू है, समझे। हम इसीलिए आपको फोन करके परेशान किया है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। तेज बाबू शोएब का अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए। 15 के अगस्त में लास्ट वीक में उसको जुली से 2 लाख रुपया आया है कि नहीं। ये झूठ बोल रहा है, अगर झूठ है तो आप जो बोलिएगा हम वो करेंगे, समझे। ए बाबू बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत कर्ज लेके हम लगाए हैं, इंटरेस्ट पर ले लेके किसी से मांग के कर दिया ना तेज बाबू कि 50,000 रुपया महीना आएगा। तो हम सोचे ना तेज बाबू कि जहाँ से लेके लगाएंगे ये देगा तो मेरा काम चल जाएगा, दाम चलता रहेगा। ये काली शोएब लड्डू मिलके हमको फंसा दिया। बेटा मेरी मदद करो बेटा। लड्डू उर्फ मुंतशिर अहमद, इसका भी डिटेल हम आपको भेज दिया है। आप इसको भी चेक कर लीजिए कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आपका तो पहुंच बहुत बड़ा है, आप चेक कर लीजिए बेटा, और चेक करके प्लीज हमें रिप्लाई कीजिएगा।
बैठिएगा नहीं, हम इधर बहुत परेशान हैं। हम आपके भरोसे हैं, समझे कि तेज बाबू के दरबार से कोई खाली नहीं गया है। ठीक है ना तेज बाबू? खुश रहिए बेटा, दोनों लाइए फोटो चलिए। प्रेस में देखा होगा, सुना भी होगा किस तरीके से लड्डू नाम का है अकारी सोहेब, दोनों मिल करके वो महिला को उल्लू बनाने का काम किया। तो क्या पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी या इस पे पूरे तरीके से छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा हमारे पास सबूत भी है, हम उस पर PIL कर मुकदमा कर ऐसे लोगों के ऊपर, जो ऐसे लोगों को जो RSS के द्वारा भागुआई पार्टी के द्वारा जो वहाँ पार्टी में स्थापित किया था, संगठन को तोड़ने के लिए, हटाने के बात करने के लिए, हम मीडिया के माध्यम से जो हमने रिकॉर्डिंग दिया और आप लोगों ने सुना किस तरीके से तिल तिल करके जो पिताजी ने मेहनत किया, जो संघर्ष किया और किस तरीके से इन लोगों ने संगठन में रह करके हमको भी गाली देता, पिताजी को भी गाली देता, तेजस्वी जी को भी गाली देता, तब हम लोग को गाली देने का काम करता है संगठन। कैसा भाई आदमी है कि जो आदमी तुमको आगे बढ़ाया, जो आदमी समाज में उठने बैठने का हैसियत दिया, तुम उसके खिलाफ बोलता। हमने प्रेरणा लिया, हमने आदरणीय पिताजी से प्रेरणा लेने का काम किया और हमने उनके बताए और बात को उन्होंने कहा कि लालटेन में कंफ्यूजन ना हो जाए, आप बांसुरी ले लो, हमने बांसुरी रखा और इस तरीके का लोग संगठन में रहेगा तो संगठन बढ़ेगा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज मैं आपको कहा देता हूँ, पूरी बिहार की जनता भी सुन ले इसको, संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का, बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं, वो तमाम लोग अब सब जानता है, नाम लेने का कोई फायदा है नहीं। पिताजी को जेल से आए हुए महीना और साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वहीं रोक के रखा हुआ। हमने पिताजी से बात किया कि हम हमारे साथ चलिए, पटना चलिए, हम साथ साथ में रहेंगे, हम साथ में रहेंगे, आप आइए देखिए। इस संगठन में वो रहते थे तो दरबार जो खुला रहता था, दरवाजा जो है खोल करके, अब वो आओ से सब लोग जानते हैं, साक्षी सब आओ से वो बैठा करते थे, तमाम जनता से, महान जनता से सामने मिलने जुलने का काम करते थे। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया कि जनता दूर रहे। भाई बात ही बात, हमारे पिता को आने नहीं दिया, बंधक बना के रखे दिल्ली, RSS के हम में रखते हो, बिहार आने नहीं दिया। हमारे छात्र के जुझारू और मेहनती जितने नौजवान यहाँ उपस्थित थे, आज हम संकल्प लेते ये ऐसे महान क्रांतिकारी जो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन पर जो चलने गए, तो काम किए लोहिया जी के, कर्पूरी जी के,
इनके मेहनत को हम लोग फेल होने नहीं देंगे, बेकार होने नहीं देंगे। आइए आज छात्र जनशक्ति परिषद के बैनर पर आज ये महान क्रांतिकारी जो नौजवान जो यहाँ उपस्थित है, हम लोग जान की बाजी अब लगाने का काम करेंगे। जान की बाजी हम लोग आदरणीय पिताजी को और जो हम लोग के गुरु हैं छात्र जनशक्ति परिषद जो हमने बनाने का काम किया है, हम लोग उनकी जो विचार है जेपी जी की, लोहिया जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की एक बार फिर से मैं यह दोहराने का काम करता हूं आपके सामने। जो टोटल रेवोल्यूशन था उस समय में जो इन्होंने बात किया था वही टोटल रेवोल्यूशन हम लोग को फिर से एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट उठाने का काम किया। आज जो 26 तारीख को जो बैठक है उसमें हम लोग जितने नौजवान हैं जो यहाँ उपस्थित है वो संकल्प लेने का काम करेंगे। छात्र जनशक्ति बैनर के तले जब उस समय में जयप्रकाश नारायण मूवमेंट जो हुआ था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लालू प्रसाद यादव मूवमेंट पूरे बिहार में करने का काम करेंगे। इसी छात्र बैनर के, छात्र जनशक्ति बैनर के तले जितने नौजवान, जितने भी शिक्षक संघ है, जितने लोग को केंद्र सरकार के द्वारा जो बेरोजगार करने का जो काम किया, डॉक्टर संघ हो गए, बुद्धिजीवी लोग हो गए, तमाम लोगों को या कानून का जो पढ़ाई कर रहे हैं लॉ के लोग हो गए, एसपीपी वाले जो लोग थे, एसपीपी वाले लोगों ने हमसे मिलने का काम किया, वो आंदोलन कर रहे थे। हम बोले कि सब लोग मर्द हो जाएंगे छात्र जनशक्ति परिषद। जितने लोग हैं, जितने लोग ने परिषद बनाया बिहार भर में, तमाम लोग से मैं बैठक करूंगा और तमाम लोगों को छात्र जनशक्ति परिषद में मर्ज कराने का काम करूंगा। और पूरे हिंदुस्तान में पहले बिहार की मिट्टी से, जिस बिहार की मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लेने का काम किया, और बिहार की मिट्टी जो है हमारी माँ है। बिहार की मिट्टी सुन लीजिए बोलो जी, जो बिहार की जो मिट्टी है, हम लोग छात्र जनशक्ति परिषद के जितने लोग हैं, अगर हम लोग जो तिलक लगाएंगे उसी मिट्टी का आज से संकल्प लीजिए हम लोग तिलक लगाने का काम करेंगे। वो बिहार की मिट्टी को हम लोगों ने, छात्र के जितने नौजवान हैं, आप आगे का भविष्य हैं, आपसे तय होगा राजनीति कैसे की जाए। कार्यशाला हम लोगों ने लगाने का काम किया है। जो अपनी बात को ठीक तरीके से नौजवान यहां नहीं रखता, जो ठीक तरीके से अपनी बात को यहाँ नहीं रख पा रहा था, उस वैसे छात्र नौजवानों को हम लोग प्रशिक्षित भी करने का काम करेंगे और ट्रेनिंग भी बबुल सम्राट जी के द्वारा दिया जाएगा। लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, एडवोकेट भी हैं साथ, और पूरे तरीके से इनका सहयोग रहता है। शुरू से ही जब हम उन्होंने चुनाव जो छात्र का जो यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का 28 साल बाद हम लोगों ने चुनाव करवाने का भीसी से मिल करके हम लोगों ने आंदोलन किया था। साथ में संजीव सरदार जो थे, बलू जी थे, जितना सब साथ था। रानी घाट से लेकर के पूरा एकदम जंक्शन से ले जितना पीएम कॉलेज से लेकर के सब जितना छात्र था, जितना नौजवान था, सब साथ में था। 28 साल के बाद हम लोगों ने चुनाव करवाया। चुनाव पर वो युवा और छात्र का ताकत है। युवा और छात्र का ताकत जब पूरा मिल जाता है, जब एक हो जाता है, तो बड़ी से बड़ी जो सरकार है एक बार में चकनाचूर होकर गिर जाती है। सब लोगों ने संगठन से बोला और दिल्ली पे जाकर के चढ़ाई को, दिल्ली पे लाल किला में झंडा गाड़ना है। हम बोले कि पहले बिहार में झंडा गाड़ना है छात्र जनशक्ति परिषद का। बिहार में छात्र नौजवानों को आगे लेकर के जो 4 बातें जो हमने कही, उसी 4 बातों पे हमारे जितने नौजवान हैं सब हाथ उठा करके बोलिए।
आप दिखाइए जितने लोग हैं यहाँ पे। बहुत लोग हम देख रहे हैं इतना सुस्ती अभी छात्र जनशक्ति परिषद में सुस्ती के साथ रहे, चट्टानी एकता के साथ हिमालय का चोटी पर चढ़ करके छात्र जनशक्ति परिषद का झंडा लहराने का काम कर रहा है। आज इसी संकल्प के माध्यम से सभी लोगों ने हमारा आईटी सेल, जो हमारा आईटी सेल चलता है, सोशल मीडिया विंग जो चलता है, उसको सौरभ ने आगे बढ़ाने का काम किया। सौरभ यहाँ उपस्थित है, पहले मीडिया में था, मीडिया से छटक के हमारे पास आ। सौरभ है, मिसाल है, देवांशु जी है, तमाम उनकी पूरी टीम है, सब मीडिया को मैं उपस्थित धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम लोग ने सहयोग दिया, आपके सहयोग से हमारी बात को जो लोग नहीं सुनते थे वो लोग सुनने का काम करेंगे। और महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने, बहुत सारे छात्र के नौजवानों ने करने का काम किया। और बबलू जी भी व्याकुल हो रहे हैं, एक स्टेप पीछे हैं, और दूर से आगे आइए, बोलिए क्या। ये जो यहाँ पे कल रात से कई दिनों से छात्र में कुछ नौजवान हैं, बबलू जी हैं, संजय जी हैं, प्रशांत है, रमेश है, फिर से मिश्रा जी हो गए, फिर से जी हो गए, अभी से और एक और इस सब लोग सहयोग कर रहा था कि इस संगठन का कार्यक्रम जो हम लोगों ने यहाँ पे परिषद का जो हमने बुलाया था, सहयोग था पूरे तरीके से। मनेर से एक लड़का है, डिग्री मांग रहा है, ये पूरे तरीके से दम खम के साथ पूरे तरीके से रहता है। फिर से ये हमारे समाज ये हैं, क्या नाम है, आइए ना, अरे अंग्रेजी में बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, आइए फिर दयाल जी इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्पीचिंग कर रहा था। केवल स्पीच की इंग्लिश में देंगे, हमारे वहाँ भी देंगे इंग्लिश में स्पीच, बहुत बढ़िया का ट्रांसलेट जो करते हैं इंग्लिश में, बड़ा बढ़िया रहता है, बढ़िया बोलते हैं। और इसके साथ साथ ये गरीब एक दलित छात्र है, ऐसे नौजवानों की संगठन में जरूरत है। वो नौजवान है कि जो पैसा लेकर कमा है, जहाँ इतना पैसा दे दो, पैसा कमा सकता, पैसा का हम लोग नेताओं को स्वाभाविक तरह से बात करना, इसी को हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, हमने अपना संविधान में भी डाला है कि खादी मस्त होगा पहनना, महिलाएं खादी का साड़ी पहने, सूट पहने, ग्राम उद्योग जो साड़ी ग्राम उद्योग मिलता है। अब देखिए सब लोग जो है सादा जीवन चाहता, सब लोग इस सादा जीवन जिए, लेकिन उससे पहले विदेशी कल्चर है उसको छोड़ना पड़ेगा। विदेशी कल्चर जो अपना लिया, अच्छा गाना सुनता है सब, इसका जस्टिन बीबर का गाना सुनता है, जस्टिन बीबर का गाना सुना। अब उन्हें जस्टिन बीबर की जगह पर महात्मा गांधी जी का, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का, लोहिया जी का, कर्पूरी जी का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का वक्तव्य सुन लेते, डिबेट सुन लेते। तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि पूरे तरीके से सादा जीवन और उस विचार कितने लोगों ने फैलाने का काम करेगा, कितना लोग फैलाने का काम करेगा। और हमारी बहन वहाँ बैठी है, वहाँ नीचे बैठी महिला बैठी है, महिलाओं को इधर
आगे बढ़ाना है संगठन का पूरे तरीके से है। हर एक लड़ाई में हर एक जगह महिलाओं को सम्मान देना है, पूरे तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना। तुम्हारा क्या नाम हुआ? संगठन में है ये छात्र जनशक्ति में पूरे तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है, संघर्ष करने का काम कर रही है। हम लोग को संघर्ष करना हो सकता है जनशक्ति परिषद की जो दोनों महिलाएं जो यहाँ उपस्थित हैं, ये महिलाएं हम लोगों की बहन हैं पूरे तरीके से, और इन दो महिलाओं को आगे सशक्त करने के लिए और छात्र जनशक्ति परिषद का महिलाओं को आगे बढ़ाना है। छात्र जनशक्ति परिषद में बैठ जाओ, बढ़ जाओ, वही आगे बढ़ जाओ, यहाँ बढ़ जाओ, अरे बढ़ जाओ, यहाँ पीछे बढ़ जाओ, अरे अरे आगे बैठा दीजिए भाई, महिलाओं को आगे रखना, हम लोग को पीछे रखना है। लेडीज फर्स्ट। चलिए अब जो जनशक्ति परिषद में जो कार्य होगा, कार्यशाला जो लगेगा, अब जो मीटिंग होगा, आगे पंक्ति में मेरा आदेश था, आप लोग कहेंगे आगे पंक्ति में खाली महिलाएं बैठेंगे, हम लोग पीछे बैठेंगे। महिलाओं को आगे, अब दुर्गा पूजा भी आ रहा है, असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा पूरे तरीके से आइए। जो नौजवान है बहुत देर से फोटो लेकर के आओ इधर आओ इधर आओ। ये शुरू से इधर से बोल रहे थे कि इनका बर्थडे मंगाया नहीं था, मनाया था। अरे ठीक है हो गया मीडिया वाला छाप देगा कि हम पैर कुआ हैं। अरे नहीं भाई बहुत सारे लोगों का सबसे पहले बबलू जी जो हमारी बहन लोग हैं उनको फूल दे दीजिए, आप अपने हाथ से दे दीजिए, सबको सम्मानित करोगे। फूल हुआ नहीं यहाँ फूल बढ़िया फूल दे दीजिए। आज जो है फूल का इस्तेमाल नहीं होगा, खादी का सूट होता है उसका इस्तेमाल होगा। सम्मान आप लोगों को, तमाम लोगों को देने का काम करना है। और दोस्तों मेरे, आप लोगों का बहुत तरीके का हमें बात रखने का काम करवा, हमें बहुत तरीके का बात रखने का। सब बैठ जाइए, बैठिए नहीं आप बैठिए ना, हम बात बोल रहे हैं ना। अभी 2-3 मिनट अभी वो पानी जो यहाँ पे एलटी के जो मास्टर माइंड है, यहाँ कंप्यूटर जो हैंडल कर रहा है, लड़का कौन है? दूसरा बोलेगा बाद में।
एलईडी स्क्रीन का क्या नाम आता है? तनवीर आलम जी इस संगठन में है। इन्होंने जी जान एक करके मेहनत करने का और इतना आपके सहयोग से हमारा संगठन और हम लोगों ने आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारा फेवरेट भगत सिंह का भजन है, उसको बजाइए। वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बात हुए काफी है। वो वाला जो भजन है वो लगा दीजिए उसमें जो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना। मेरा नाम से बसंती सोला, सरफरोशी की तमन्ना बजाइए। मेरा नाम से बसंती सोला सुना जाएगा जब जेल में जाएगा सब पढ़ेगा, अभियान करेगा, सब सुनने का काम करेगा सब। अभी पहले ही मेरा गाना चलने दीजिए, इसको लोग खास नौजवान सुनेंगे, आप मोटिवेटेड होगा। खाना खाते रहो। हाँ, लोहियन एक कर्पूरी ठाकुर जी और जेपी जी के बताए हुए मार्ग को हम लोगों ने जो इसमें संविधान में भी डाला है समय समय पे हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी का पहले भजन सुन लीजिए, इसको हम भी सुनेगा 5 मिनट यहीं बैठे हैं, आराम से इसको सुनिए भजन को और अपने जीवन में इसको उतारने का काम कीजिए। मेरा फेवरेट भजन है, चलिए हम भी आप ये बैठते हैं। हम भी अभी हम बोलेंगे मीडिया भाई लोग बहुत फोटो मेरा खींचते हैं, आज आपका फोटो खींचेंगे। भोजन का व्यवस्था है, अब सब लोग उठेंगे और भोजन की ओर बढ़ने का काम करेंगे। साथ साथ भजन भी भगत सिंह जी का सुनने का काम। अब भोजन की ओर बढ़े, यही फिर रुकना है, गेट बंद करवा दो, कोई नहीं जाएगा बाहर। भोजन करके यही रुकना है 5 मिनट। अभी हम है कहीं जाएंगे नहीं, उसको फोटो खिंचाना, फोटो खिंचा देगा। अभी ठंडे लग रहे भोजन को अभी पनीर बना रहा है और